हाँ जी, कैसे आप लोग? खैरियत से? मेरा सलाम आप लोग को। और कैसे कैसे रंग बदलता है यार मौसम, देखें आप। मतलब मतलब हंसी भी आती है, फिर आदमी जो है बैठ के मज़े भी लेता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ख़ास करके मौसम जो है ना ऐसे जल्दी बदलता है कि ना पूछें आप। अभी आप देखें, फाकिर जमान साहब का केस ले लें आप। अभी कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस होने वाला था फॉर द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस, तो इन्होंने एक ट्वीट की थी उससे पहले, जिसमें इन्होंने बड़ा बाबर आजम के फेवर में बोले और बड़ा खुल के बोले, और विराट कोहली से कंपैरिजन किया कि जी विराट कोहली जब पुअर फॉर्म थी विराट कोहली की, तो उसको तो ड्रॉप नहीं किया गया, उसको तो इंडियन बोर्ड ने और सेलेक्टर ने बड़ा सपोर्ट किया। और बाबर को भी उसमें कुछ एवरेजेस वगैरह कुछ फिगर्स भी कोट किए गए थे, जो कि बाद में पता चला कि वो भी गड़बड़ थे। लेकिन बहरहाल जो जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि जी बाबर आजम को आप ना ड्रॉप करें, बाबर आजम को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, वरना आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, कि वो हमारा बहुत मतलब द ग्रेटेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूसर पाकिस्तान। मिला जी शो का नोटिस फाखिर जमा को कि भाई आपने कैसे मतलब जो है ट्वीट किया, क्योंकि ये तो क्लियर ब्रीच है ऑफ द प्लेयर्स कोड ऑफ कंडक्ट। यू कैन नॉट स्पीक ऑन बोर्ड पॉलिसीज, यू कैन नॉट कमेंट ऑन बोर्ड पॉलिसीज एंड सिलेक्शन मैटर्स। तो अब एकदम से फ्लिप मारा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था शायद फागर को। तो अब उन्होंने जो है जवाब जो भेजा है, जो मुझे दिया है बोर्ड को, जो मुझे पता चला है वो ये है कि उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं जी, मैं तो अपने एक टीममेट और एक कोलीग के को मैं मॉरली सपोर्ट करना चाह रहा था, तो उसके सपोर्ट के लिए मैंने मतलब ये ट्वीट किया, और मेरा इसका कतई ये मतलब नहीं था कि मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ पीसीबी की एज ए इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पीसीबी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो क्रिकेट चलाते हैं, हम उनके लिए मतलब पीसीबी के साथ, पीसीबी हमें सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह करके। तो मुझे हंसी इस बात पे आई, मैंने कहा यार यही बात अगर पहले सोच लेते हैं फाखिर जमान साहब या और प्लेयर्स जो ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं इस किस्म के उल्टे सीधे, तो कितना बेहतर होता है। लेकिन वही वाली बात है यार, सीधी सी मतलब मैं अगर बात करूं, आई थिंक द पीसीबी नीड्स टू सेट अ एग्जांपल, यू नो, इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर दीज प्लेयर्स, स्पेशली फॉर दीज 5 6 7 प्लेयर्स हु हैव बीन like you know part of the leadership group in the Pakistan team for the last 3 4 years। तो इनके लिए एक एग्जांपल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जो है ना इस तरह से नहीं मजाक उड़ा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, या किसी एक प्लेयर को आप पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो ही हैज़ टू बी गिवन अ रैप ऑन हिज नकल्स एंड हार्ड रैप ऑन हिज नकल्स, क्योंकि ये भी कहानी चलाई गई थी कि जी जब क्रिकेट कनेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी लाहौर में, तो उसमें फाखर साहब बड़ा मतलब उन्होंने आड़े हाथों लिया पीसीबी ऑफिशियल्स को, बाद में वो डिनाई हुआ पीसीबी की तरफ से। लेकिन एग्जाम्पल हैज़ टू बी सेट, बिकॉज नो प्लेयर, माई पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर, नो प्लेयर कोई भी हो गेम से बड़ा नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन से बड़ा है। अब मेमोरी लॉस की बात हो रही है, तो एक जो ज़बरदस्त एक और शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में कहूँगा, रमीज राजा साहब जो कि हमारे बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है और चेयरमैन भी रह चुके हैं बोर्ड के। उनका एक ये बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल सेकंड टेस्ट के दौरान उन्होंने शायद कोई बात की, उस पर इंटरव्यू दिया, जो भी किया, तो वो मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने अब जो बातें की है ना पिच प्रिपरेशन के बारे में पाकिस्तान में, और जो बाबर आजम की कप्तानी पे उन्होंने जो बातें की है, वो बिल्कुल मतलब बरक्स है जो वो उस वक्त बातें करते थे जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे। जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे, तो जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड और उसके बाद इंग्लैंड आई थी, तो जब पिचेस की उस वक्त बात हुई थी, खास करके जो पिंडी टेस्ट हुआ था पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि यार हम क्या मतलब ऐसी पिचेस बनाए जिसमें हम क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया की गोद में दे दें मैच पूरा उठा के, क्योंकि वो सुपीरियर साइड है वगैरह वगैरह करके। और वहाँ पर भी ये था मतलब एम्फेसिस ये था कि जी पिचेस ऐसी नहीं बनाई जा सकती पाकिस्तान में जिसमें कि हम प्योर स्पिन पिचेस बनाए, या हमारे वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है जो होने चाहिए वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो अब ये वो कह रहे हैं, उसमें उन्होंने फरमाया, उसमें कहा उन्होंने सारा जो है ना ऑनेस्ट डाल दिया बाबर आजम पे। वो कहते हैं जी जो पिचेस की प्रिपरेशन थी टेस्ट मैचेस की, वो बाबर आजम साहब करते थे। बाबर आजम जो है वो इंस्ट्रक्शंस इशू करते थे पिच को, और मैं तो सिर्फ उससे पूछता था जब वो आते थे। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग वो है उनका, अगर यार मेरे सामने हो तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा, कह यार वो जब उसको मैं बुलाता था मीटिंग के लिए, तो वो तो मतलब कहता था हमने ये किया है, ये मेरा प्लान है, ये है, तो मैं अगर सेटिस्फाइड, हाँ ये देखें ये है दिस इज। अब जब रमीज राजा चेयरमैन थे, तो उनसे जब पूछा गया पिच के बारे में, तो उन्होंने कहा था ड्रॉन मैच इज नेवर अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट, बट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट वी कांट प्रिपेयर अ फास्ट पिच और अ बाउंसी पिच एंड पुट द गेम इन ऑस्ट्रेलियाज लैप, ठीक है। फास्ट बाउंसी की तो बात ही नहीं होती थी जमाने तो ये तक हो रहा था कि भाई आप स्पिन पिचेस क्यों नहीं बना रहे, ठीक है। अच्छा, when asked about the pitches, he had also defended them by stating they were designed to shield Pakistan's limited resources. Limited resources मतलब players। अब ये कहते हैं जी
he had revealed that had a key role in pitch related decisions. I wasn't really bossing the pitch preparation, I was only listening to Babar. When he would walk into my room, I'll ask him what plans he had to beat Australia. He came up with the strategy, and even though I sometimes questioned it, he was the captain at the end of the day. It becomes a guessing game when you do not know the nature of a pitch. You cannot really plan for an assault if the pitch is not going to behave properly or to your liking and to your strength. एंड दैट्स बीन द मेजर रीजन अ मेजर कॉज फॉर पासिंग डिफिकल्ट एट होम। अब मैं रमीज राजा साहब से ये पूछता हूँ कि अब कैसे भाई पिचेस तैयार हो रही है स्पिन की, अब कैसे जो है मुल्तान में जो है जो एक्सपेक्टेड था कि आपने 30 स्पिनर्स खिलाए थे और स्पिन लेगी, पिच ने स्पिन लिया, अब कैसे जो है आकिब जावेद, अजहर अली, अलीम डावरा पहुंचे हुए पिंडी में और वो तैयारियां करवा रहे हैं एक और स्पिन पिच की, यूजिंग मतलब ओल्ड मेथड्स, पंखे इस्तेमाल हो रहे हैं, हीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, काले कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कैसे हो रहा है ये सब, मुझे समझा देना कोई। अब मुझे बताएं, रमीज राजा साहब से मेरा सवाल ये है कि अब कैसे 20 विकेट स्पिनर ले गए भाई मुल्तान में। अब ये कहें जी वो पुरानी पिच इस्तेमाल हुई थी फर्स्ट टेस्ट की, ठीक है हुई थी, लेकिन 20 विकेट ले गए दोनों स्पिनर, साजिद खान अमारी कैसे ले गए? तो ये क्या बातें हैं यार, ये क्या बातें हैं? मतलब अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने ब्लंडर्स को छुपाने के लिए आप जो चाहे आप बोल देंगे। आप कुछ अच्छी इंग्लिश में बोल देंगे तो आप समझेंगे लोग बोले हाँ यार सही कह रहे हैं। गलत है यार, ये गलत है ये चीज। हमारा असल में सबसे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ये है कि हम जो होते हैं पावर, वो कभी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, चाहे कितनी बड़ी गलतियां करते हैं वो बोलेंगे नहीं जी हमने गलती नहीं की। इसी इंटरव्यू में, ये बीबीसी टॉक शो में अब फरमाते हैं रमीज राजा साहब कि उनको हमेशा जो है, ही ऑल्सो एक्सप्रेस डाउट्स ओवर बाबर्स एबिलिटी टू लीड द टेस्ट साइड। Partly, I rated him. He did well in white ball cricket, but not so much in test. I was frustrated at times with how he set the field and managed things. अब ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम अच्छे टेस्ट कप्तान नहीं थे। तो भाई अगर अच्छे टेस्ट कप्तान नहीं थे बाबर, तो आपने कैसे कंटिन्यू किया उनको एज ए टेस्ट कप्तान? उसका मतलब ये है कि फिर सही डिसीजन लिया गया बोर्ड ने, फिर नकाश ने सही डिसीजन लिया था लास्ट ईयर शान मसूद को टेस्ट कप्तान बनाने का, यही मतलब हुआ ना उसका। तो बात वही है कि अब आप देखें कैसे हर चीज फ्लिप हो रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक टेस्ट जीत गया। मसला ये कि पाकिस्तान मुल्तान में जीत गया, और ऐसे वक्त में जीता जब सब कह रहे थे कि यार बाबर को ड्रॉप किया है। अब देखो होता क्या है, अब देखो पाकिस्तान क्रिकेट बनेगा क्या। तो उल्टा हो गया भाई, पाकिस्तान जीत गया, तो अब इनके सबके जो है नैरेटिव चेंज हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट इतनी प्रॉब्लम फेस करता है यार। मैं कहता हूँ ना कि यार आप कोई काम भी अगर एक साफ नीयत से, विदाउट एनी एंगल्स के, विदाउट इसके कि यार इसको मैं पसंद नहीं करता, इसकी शक्ल सही नहीं है, अगर आप एक सही नैरेटिव से आप चलें, एक सही साफ नीयत से आप चल के काम करें, वो काम होगा आपका। लेकिन यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में मसला ये कि नहीं है ना, यहाँ हर आदमी फन्ने कान है भाई, हर आदमी फन्ने कान बनता है। अब आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो सूफियान मुकीम जो है उसका एक इंसिडेंट हुआ अभी पाकिस्तान इंडिया ए का जो मैच हुआ है कप में। ठीक है, मैंने भी देखा वो इंसिडेंट, जब वो हुआ मैंने भी उस वक्त यही सोचा, मैंने कहा यार ये बच्चों को इस तरह नहीं, इतना इरेशनली बिहेव करना चाहिए। उसने जब उसको आउट किया अर्शदीप सिंह को, तो सॉरी अर्शदीप मैं कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा को, तो उसने मतलब उसको बड़ा इशारा विशारा किया कि तुम जाओ ये करके, लेकिन ये कहीं नहीं से पता चल रहा था कि उसने कोई गाली वाली दी होगी। ठीक है, अब एक फॉर्मर क्रिकेटर है, वो उनको ट्यूटर कर रहे हैं कि नहीं जी आप हैं कौन, आपने किया क्या है क्रिकेट में जो आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं, और आपको अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। ये वही क्रिकेटर जो अपने प्लेइंग डेज में माने जाते थे सबसे बड़े ट्रबल मेकर फील्ड के ऊपर, ठीक है, तंग करना बैट्समैनों को, स्लेजिंग करना, ये सब हरकतें करना मशहूर थे उसके लिए, आज वही बैठ के ट्यूटरिंग कर रहे हैं। मतलब बाहर प्रॉब्लम है यार पाकिस्तान क्रिकेट का कि लोग अपना पास भूल जाते हैं, लोग अपना मतलब अपने एजेंडा चला रहे हैं हर जगह के, भाई मेरा एजेंडा चल रहा है किसी तरह से कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ऐसा नहीं है यार, इस तरह कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं चलेगी। अब ये जो पिंडी टेस्ट होने जा रहा है, ये तो बड़ा जो वहाँ पर पुणे में जो पिच तैयार हो रही है फॉर द सेकंड टेस्ट, साफ पता लग रहा है कि दोनों तरफ जो है स्पिन ट्रैक्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब कामयाब होते ही नहीं होते हैं, लेकिन ये एक अलग बात है बिल्कुल कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को स्पिन चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और क्यों ना करे। मैं कहता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है यार। बात ये है कि अब देखें वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो रही नहीं यार, साफ सीधी बात है, लोग कितना भी कहते हैं, लेकिन मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ कि यार जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट 70s 80s 90s में भी जो थी ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, या जो प्लेयर्स उस ज़माने के थे, वो ना तो वो क्वालिटी है ना वो प्लेयर्स है। उसकी एक वजह बड़ा सिंपल है कि इतना एम्फेसिस हो गया T20 क्रिकेट पे, इतना एम्फेसिस अब डाल दिया गया है स्ट्राइक रेट पे और इस पे और तेज़ खेलने पे, कि अब बहुत सारे बैट्समैनों को तो उसके अलावा कोई तरीका और आता ही नहीं खेलने का।
लेकिन अब क्योंकि स्ट्राइक रेट का है, एंटरटेनमेंट है, T20 क्रिकेट का इन्फ्लुक्स है, पैसों का इन्फ्लुक्स है, द मोर यू हिट सिक्सेस, द मोर यू हिट फोर, द मोर पॉपुलर यू आर, द मोर यू आर डिमांड इन T20 लीग्स। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भाई मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, मतलब एक सोचने की बात है यार, कि आप देखें कि आजकल जहाँ टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, जहां पिच ने थोड़ा स्पिन किया, आप देख रहे हैं बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं। जहां पिच ने थोड़ा जो है बॉल सीम करना शुरू हुआ, जैसे आज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के टेस्ट में हुआ कि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और बॉल जो है वो मतलब मीरपुर में बॉल ने ठीक ठाक सीम किया। शुरू में ही वैन बल्डर ने 3 विकेटें उड़ा दी, उसके बाद रबाडा ने आके 3 विकेटें ली, मतलब उसने 300 आज अपनी टेस्ट विकेट भी पूरी कर ली और बांग्लादेश 106 पे पैकअप। उसके बाद साउथ अफ्रीका, अब बॉल स्पिन होना शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका जो है वो जो कैसे बोलते हैं 140 पिच है, जिसमें ताइजुल इस्लाम ने जो है वो 5 विकेटें ली। और आप ये देखें कि मतलब बांग्लादेश जो पाकिस्तान को 2-0 हरा के गया, उसमें उनको ताइजुल इस्लाम को खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये देखें आप। तो बात वही कि भाई आजकल है ही नहीं बैट्समैनों में वो टेक्निक ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है। अभी इंडिया देख लिया, थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन थी, थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा था, पूरी टीम 46 पे पैक। तो यू नो इट्स अ डिटोरिएशन ऑफ बैटिंग क्वालिटी, सीधी सी बात है। तो भाई बात वही है कि यार अब जो क्रिकेट खेली जाती है वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। तो अब अगर आप होम एडवांटेज लेना चाहते हैं, अब तो हर टीम जो है वो अपने सरफेस से हट के दूसरे सरफेस पे जाएगी तो वो स्ट्रगल करेगी, ये तो तयशुदा बात है। तो अब अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया पहले 2 टेस्ट मैचेस हार गया था इंडिया से, इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पिन पिचेस। तो अगर आप समझते हैं कि स्पिन से आपको हेल्प मिल रही है, स्पिन पिचेस आपके बॉलर्स के लिए ज्यादा वो है, सुटेबल है, तो ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए पाकिस्तान इंडिया को, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी यार ये अपना आज एशियन इमर्जिंग नेशन कप में पाकिस्तान ने ओमान को हरा दिया। इंडिया का भी मैच अभी चल रहा है या हो गया होगा, उनका मैच यूएई से था। तो पाकिस्तान ने ओमान को बड़े आराम से हरा दिया, मतलब कोई 70 रन से कुछ हरा दिया। लेकिन हैरत मुझे ये हुई कि यार ओमान के खिलाफ हैदर अली नहीं खेला। अब हैदर अली जो कि सीनियर मोस्ट प्लेयर है इस टीम के अंदर, पहला मैच खेला था इंडिया के खिलाफ, फेल हुआ, 5 रन उसने किए, तो आज क्यों नहीं खेला पता नहीं। एक तो ये बताते नहीं है मैनेजमेंट वाले, आज तक नहीं बताया इन्होंने कि भाई वो जो लड़का है कैसे बोलते हैं इरफान खान न्याजी, वो क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ इस इमर्जिंग नेशंस कप की टीम में। दूसरा ये कि मतलब आज हैदर अली नहीं खेला तो क्यों नहीं खेला। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि जी वो मतलब मोहम्मद हारिस साहब फिर फेल हो गए, ठीक है। अब उनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जी असल में ना वहीद भाई उनकी कप्तानी का उस पर बड़ा बर्डन पड़ रहा है, इसलिए जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अच्छा जी, कप्तानी का बर्डन पड़ रहा है इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो मैंने उससे यही सवाल किया, मैंने कहा इससे पहले भाई परफॉर्म कब किया था ये तो मुझे बता दो। तो ये वो मोहम्मद हारिस वो प्लेयर है जो टिपिकल एक पीएसएल की प्रोडक्ट के थ्रू आया है, जो सिर्फ पीएसएल की वजह से ऊपर आया, और बाकी डोमेस्टिक वगैरह में कोई ऐसा नहीं बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग कि आप कहें कि हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है। बात वही है कि ही जो मैंने उसका देखा है, बहुत सारे प्लेयर्स को मैं देख रहा हूँ, सिंपल सी बात है यार कि इनको अपने एटीट्यूड एडजस्टमेंट की जरूरत है और कुछ भी नहीं। एटीट्यूड एडजस्टमेंट की जरूरत है और ये जहन में डालने की जरूरत है कि भाई क्रिकेट जो है ना ये बड़ा इट्स अ ग्रेट लेवलर। आप क्रिकेट का को मतलब हलवा मत समझो कि न्यूजीलैंड जीत गया भाई विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। साउथ अफ्रीका आई डोंट नो यार, मतलब दे लुक टू बी इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन यस्टरडे, लेकिन लास्ट नाइट थोड़ा थोड़ा मैंने देखा मैच, तो मतलब 10वें 12वें ओवर तक अच्छा खासा चल रहा था साउथ अफ्रीका, उसके बाद बिल्कुल ही उनके हाथ से मतलब मैच निकल गया। फील्डिंग को उनकी इतनी कोई खास नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज़ नहीं, स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला साउथ अफ्रीका को। दे वर चेसिंग 158 बट देन दे यू नो लाइक 56 मैच शायद या 46 किए थे उन्होंने पावर प्ले में या 7 ओवर में, 9 विकेट डाउन, उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हो गई उनकी। तो विमेंस क्रिकेट में एक चीज़ मैंने नोट की है कि माय ऑब्जर्वेशन आई फील मे बी शायद आईसीसी को थोड़ा सा ठीक है बॉलर्स के लिए मुश्किल होगी, बट आई थिंक द आईसीसी नीड्स टू लुक एट दिस सीरियसली कि मतलब अगर आपने मैचेस को और कॉम्पिटिटिव बनाना है तो थोड़ा सा आपको बाउंड्री शायद कम करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो यू डोंट, मतलब मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वुमेन्स क्रिकेट में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही रन रेट बढ़ता है, मतलब 6-7 से ऊपर जाता है, तो यू नो के यार बैटिंग साइड जो है वो हार गई है मैच, मतलब फिर उसमें कोई और रिजल्ट आने का सवाल ही पैदा है, बिकॉज दे जस्ट डोंट हैव दी पावर और वॉट एवर यू कॉल इट एबिलिटी कि वो छक्के मारे जैसे जो कि उसमें ज़रूरत होती है या रेगुलर बाउंड्रीज मारे। तो थोड़ा सा इसको नज़रसानी करनी पड़ेगी, बट न्यूजीलैंड दे प्लेड वेल एंड फाइनल, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड दे डिजर्व टू विन। बाकी आईसीसी का जो है वो अपना क्या कहते हैं इजलास दुबई में
2019 से चल रहा था, पता नहीं आज भी चला है, मौसम नकवी साहब भी गए हैं। फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि अब होगा क्या कि अब आईसीसी मीटिंग से जो है वो स्पेकुलेटिव स्टोरीज निकलेंगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हट रहा है, कोई कहेगा जी वो इंडिया आ रहा है पाकिस्तान, कोई कहेगा नहीं जी वो इंडिया ने बोल दिया मीटिंग में कि हम तो नहीं टीम भेज रहे, वगैरह वगैरह ये करके। आई थिंक इट वुड बी मच बेटर इफ द आईसीसी made a very clear statement on what is the status of India's coming to Pakistan and playing in the Champions Trophy. If India is not going to come and play, they can, in any sports, we should not have a situation where with just 4 or 5 months left before a tournament, we still don't know whether one team will come and play in the host country or not because of political and government to government level, what do you call it, relations विच आर नॉट वेरी गुड एट द मोमेंट। तो ये अजीब ही लगता है मुझे। तो अगर इंडिया ने नहीं भी खेलना पाकिस्तान, एंड इफ दे वांट टू प्ले द मैचेस एट न्यूट्रल वेन्यू लाइक दे डिड एट अनदर वेन्यू लाइक दे वी सॉ लास्ट ईयर एशिया कप, तो फिर क्लियर एक अनाउंसमेंट होना चाहिए इसके बारे में, बजाय इसके कि स्पेकुलेटिव स्टोरी चलते रहे। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू फॉलो माय चैनल, kindly do subscribe to the channel if you haven't subscribed as yet, and also do, when you subscribe to the channel, don't forget to press the bell icon button, because that ensures that whenever I upload a video you get the notifications that I've uploaded a video. And like and share this video as much as you can, it helps the channel grow a lot, and your comments are most welcome. So have a good night. Allah Hafiz.